नमस्कार। यो विशेष संवाद कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। म सरोज कोइराला। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानन्द सरस्वती अहिले नेपालमा हुनुहुन्छ र विभिन्न धार्मिक र विभिन्न आध्यात्मिक कार्यक्रमहरूमा उहाँ सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ। विशेष गरेर हिन्दू सनातन धर्मको उत्थानको लागि उहाँ नेपाल आउनु भएको बताइएको छ। आज हामी स्वामीजीसँग विशेष गरेर हिन्दू सनातन धर्म र यो क्षेत्रको सभ्यता संस्कृति आदिका विषयमा कुराकानी गर्छौं। उहाँको नेपाल भ्रमणको उद्देश्यका बारेमा कुराकानी गर्छौं। सँगै धर्म, अध्यात्म र जीवन र जगतसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा पनि कुराकानी गर्छौं। यति बेला हामी जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानन्द सरस्वतीसँग यो कुराकानी गर्ने क्रममा रहेका छौं। स्वामीजी, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। हजुर, यो अहिले नेपाल आउनु भएको छ। नेपाल आउनुको उद्देश्य के हो यहाँको? पूरे विश्व को आध्यात्मिक, धार्मिक, प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान करने की भावना से ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व अवतीर्ण भगवान शंकराचार्य महाभाग ने भारत में 4 धार्मिक आध्यात्मिक राजधानियों को उद्भासित किया। ऋक, यजु, साम और अथर्ववेद से संबद्ध 4 आम्नाय पीठों को की स्थापना उन्होंने की, ताकि पूरा विश्व सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी सर्वोत्कृष्ट है, उसके अनुसार व्यक्ति समाज की संरचना होने पर सबका उत्कर्ष हो सकता है। उस संदर्भ में भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने नेपाल को भारतवर्ष में पुरुषोत्तम क्षेत्र जो पुरी है उसके शंकराचार्य से जोड़ा और नेपाल नरेश को पुरी में जो श्री जगन्नाथ भगवान प्रतिष्ठित हैं उनके साथ जोड़ा। इस संबंध को देखते हुए हमने इस बार नेपाल की राजधानी और तीर्थ की दृष्टि से भी यह काठमांडू राजधानी है, यहाँ की यात्रा की है। हमारी यात्रा का उद्देश्य है कि विश्व स्तर पर राजनीति की वेदादि शास्त्र सम्मत परिभाषा उद्भासित की जाए। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण और स्वस्थ व्यक्ति तथा समाज की संरचना विश्व स्तर पर राजनीति की परिभाषा हमने वेदादि शास्त्रों के आधार पर निर्धारित की है। मेरी भावना है कि अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श की रक्षा के लिए नेपाल की जनता कटिबद्धता का परिचय दे। सर्वे भवन्तु सुखिनः हमारा सिद्धांत है, लेकिन मानवाधिकार की सीमा में हिंदू भी अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा करने में स्वतंत्र हैं। ऐसी स्थिति में हिंदुओं का छलबल डंके की चोट से दमन न हो और हिंदू भी इतने प्रबुद्ध हों कि सबके हित में अपने जीवन का उपयोग कर सकें और नेपाल पूर्ववत सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदू राष्ट्र के रूप में ख्यापित हो। साथ ही साथ यहाँ भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय को लेकर किसी प्रकार की मलिनता या दीनता या न्यूनता न हो, इस भावना से हमारी यह नेपाल की यात्रा है। यहाँ को यो यात्रा का उद्देश्य यही हो? मैंने तो पूरा स्पष्ट करके बता दिया, यह भी एक लक्ष्य है। और हिंदू का अर्थ किसी का प्रतिद्वंद्वी नहीं होता है। हिंदू का अर्थ होता है हीन मानसिकता और आचरण को दूर कर सबको लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष और भगवत प्राप्ति का मार्ग देना। यह हिंदुत्व है। शास्त्रों के आधार पर ऋग्वेद से लेकर कालिका पुराण, मेदिनी तंत्र आदि में हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है। हिंदू का अर्थ ही होता है कि हीनता, दीनता, दरिद्रता को दूर कर सबके उत्कर्ष में जो अपने जीवन का उपयोग और विनियोग कर सके, साथ ही साथ जिसकी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति
पूरे विश्व में आदर्श सिद्ध हो सके, उसी का नाम तो हिंदू है ना। सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत में आस्थान्वित वर्णाश्रम के प्रति, अवतार के प्रति श्रद्धा रखने वाले जो मनुष्य हैं उनका नाम हिंदू है। अहिले हिन्दू धर्म संस्कृति भन्दा पनि कतिपय पश्चिमको संस्कृति अलिकति हावी भएको अथवा बलियो भएको भनिन्छ। जस्तो ऐसा है कि भारत हो, नेपाल हो, भूटान हो या विश्व का क्रिश्चियन जगत को छोड़कर और कोई देश हो, उसका यह दायित्व होता है कि वह क्रिश्चियनों की, अंग्रेजों की कूटनीति को पहले समझें, उनकी कूटनीति को अभिशाप समझें, वरदान न समझें। साथ ही साथ पाश्चात्य जगत ने जो भौतिक विधा से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित किया है, उसका कोई भी देश अंधानुकरण न करे, अंग्रेजों की कूटनीति पर पानी फेरे और आधुनिक विकास की परिभाषा और उसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया का अंधानुकरण न करे तो भारत, नेपाल, भूटान का भी उत्कर्ष सुनिश्चित है। लेकिन भले ही नेपाल में अंग्रेज, मुसलमान किसी तंत्र का शासन न रहा हो, परंतु इन तंत्रों से प्रभावित तो नेपाल भी है ही। यहाँ के वेशभूषा को देखने पर यही लगता है, और भविष्य में नेपाल को विकसित करने का जो भी अभियान चल रहा है वो तो पाश्चात्य जगत का अनुकरण मात्र है। ऐसी स्थिति में राम राज्य का जो स्वरूप था, धर्म राज्य का जो स्वरूप था, विक्रमादित्य इत्यादि महानुभावों ने जो समाज को विकसित किया था, कृषि का प्रकल्प अश्विनी कुमारों ने, पृथु राजा जी ने जो चलाया था, उसको आदर्श मान करके अगर नेपाल को विकसित करने का प्रकल्प चलता है तो मुझे प्रसन्नता है। यहाँ की भूमि ने पर्वत दिया है, वन दिया है, और कृषि योग्य भूमि भी दिया है। जलवायु यहाँ का अभी भी शुद्ध है। पर्यावरण की दृष्टि से एक आदर्श केंद्र है। आस्था की दृष्टि से शालग्राम, पशुपतिनाथ, तिरुपतिनाथ हैं। हरिहर की यह पवित्र भूमि है। और पराचिति स्वरूपा पार्वती जहाँ अभिव्यक्त हुई, जिनके द्वारा हिमालय के अधिदैविक स्वरूप के द्वारा हिमालय का बहुत कुछ अंश आज नेपाल में प्रतिष्ठित है। ऐसी स्थिति में नेपाल नयपाल हो, नय माने धर्म, नीति, यह हमारी भावना है। तो इसके उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त किया जाए। कोई भी यहाँ का शासन तंत्र हो, उसको ध्यान रखना चाहिए कि जो यहाँ की पवित्र गंडकी आदि जल धाराएं हैं वो विकृत ना हो, विलुप्त ना हो। यहाँ के तीर्थ शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष के संस्थान बने रहें। विकास के नाम पर वन और पर्वतों का उच्छेद न हो। साथ ही साथ यहाँ की आर्थिक विपन्नता को दूर करने के लिए उस सूझबूझ का परिचय दिया जाए जिससे भविष्य में भी पर्यावरण को क्षति न हो और नेपाल आर्थिक दृष्टि से भी एक आर्थिक सम्राट के रूप में उद्घोषित हो, भावित हो और पूरा विश्व इसके आदर्श को आदर्श ही मान सके। यह मेरी भावना है। यदि हिन्दू धर्म, सनातन धर्मको उद्देश्य मानव जातिको कल्याण, यो सृष्टिको कल्याण हो भने अंग्रेज पनि त मानव जाति नै हुन्, यही धरती माताका सन्तान नै हुन्। उनीहरूप्रति अलिक अनुदार जस्तो भएन? ऐसा है ना कि महाभारत, भागवत आदि का अध्ययन कीजिए। मरीचि, कश्यप आदि की धर्मपत्नियों के गर्भ से देवता, धनुज आदि ही उत्पन्न नहीं हुए। तरुलता, गुल्म, स्थावर प्राणी भी उत्पन्न हुए, शेषनाग भी उत्पन्न हुए, गरुड़ जी भी उत्पन्न हुए। इसका मतलब सबके पूर्वज का नाम वैदिक ऋषि है। सबका प्रादुर्भाव ब्रह्मा जी और गोत्र प्रवर्तक ऋषियों के द्वारा हुआ है। ब्रह्मा जी का भी उद्भव स्थान श्रीमन नारायण है। सबके पूर्वज का नाम सनातन वैदिक आर्य हिंदू है। हमारे शास्त्रों में लिखा है शनकैस्तु क्रियालोपात ब्राह्मणा दर्शनेन च। यह जो पवित्र क्षेत्र है इसको छोड़कर शासन की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से जो बाहर चले गए और यहाँ के प्रशस्त वैदिक विद्वान, सदाचार संपन्न मनीषियों से
जिनका संपर्क टूट गया, उनके आचार और विचार में क्रमशः हीनता आने लगी, वही कुछ और रूप में स्थापित होने लगे। कल्पना कीजिए, ईसा मसीह के पूर्व भी तो मनुष्य थे या नहीं थे, लेकिन क्रिश्चियन कौन था? मोहम्मद साहब के पूर्व भी मनुष्य थे या नहीं थे, लेकिन मुसलमान कौन था? लेकिन आर्य तो थे, हिंदू तो थे, सनातनी तो थे। इसका अर्थ है कि सबके पूर्वजों के पूर्वजों का पूर्वज भी आखिर सनातन वैदिक आर्य हिंदू रहे हैं। पूरा विश्व आज भी ऋग्वेद को सबसे प्राचीन ग्रंथ मानता है। तो ऋग्वेद के आधार पर जिस संस्कृति की उद्भावना होती है वो कौन सी संस्कृति है? इसलिए हम सब के प्रति, मनुष्य ही नहीं, जो स्थावर प्राणी हैं और अन्य जंगम प्राणी हैं, हम यह मान के चलते हैं कि एक जीव ही अपने कर्म का फल भोगने के लिए कभी पर्वत बन जाता है, स्थावराणाम हिमालय है, कभी तरुलता गुल्म आदि उद्भिज्ज प्राणी के रूप में अपने को प्रकट करता है, कभी चींटी बनता है, कभी चिड़िया बनता है, कभी मनुष्य बनता है, कभी देवता भी बन जाता है। और आश्चर्य की बात है कि देवता का भी पूर्ण क्षय हो जाता है तो फिर मनुष्य बनने के लिए, चींटी बनने के लिए बाध्य होता है। यह जो कर्म तंत्र है, इस कर्म तंत्र का शोधन करके जो हर जीव का मौलिक स्वरूप है सच्चिदानंद, जब तक उस तत्व का अधिगम नहीं होता, सच्चिदानंद मात्र होकर जीव शेष नहीं रहता, तब तक तो जीवों का उत्थान पतन होता रहता है, जन्म और मृत्यु का क्रम चलता रहता है। इस दृष्टि से तो हम वसुधैव कुटुम्बकम अमृतस्य पुत्राः सर्वं खलुदं ब्रह्म सर्वे भवन्तु सुखिनः स्वस्त्यस्तु विश्वस्य, इस उदात्त सिद्धांत को मानते हैं। केवल इतनी बात है कि भगवान की शक्ति जो प्रकृति है, उसके द्वारा जो प्रदत्त भेद हैं, मनुष्य, पशु, पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, उंगलियों का, अंग प्रत्यंग का, स्त्री पुरुष की आकृति, स्वर लहरी का जो भेद है, वो सारा भेद व्यवहार का साधक है, बाधक नहीं। प्रकृति प्रदत्त जितने भेद हैं सब व्यवहार के साधक हैं। उन भेदों का सदुपयोग करता हुआ व्यक्ति निर्भेद परमात्मा तक कैसे पहुँचे, इसका स्वस्थ मार्गदर्शन सनातन वैदिक ग्रंथों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा होता है। उंगलियां 5 हैं लेकिन मूल में हथेली 1। इसी प्रकार से सूर्य भगवान भी हैं, विष्णु भगवान भी हैं, शिव भी हैं, शक्ति भी हैं, गणपति भी हैं, लेकिन उनका मौलिक स्वरूप सच्चिदानंद तत्व एक है। हमने बताया सनातन धर्म की उपयोगिता, दिव्यता, पूर्वता है इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी, कि हम भेद का आलम्बन लेकर भेद का सदुपयोग करते हैं, निर्भेद परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अन्यत्र भेद के सदुपयोग और निर्भेद परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग अभी भी विलुप्त है, प्रसुप्त है, दिशाहीन है। इसलिए हर मनुष्य भेद का सदुपयोग कर सके और निर्भेद परमात्मा तक अपने मन को पहुंचा सके। यही तैर्जिता सर्गो ये साम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण ते स्थिता। यह जो भगवान श्री कृष्ण की वाणी गीता में है, इसके आधार पर हम सबके हित का मार्ग प्रशस्त करते हैं। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यु और मां मृतम गमय, यह जो बृहदारण्यक उपनिषद का उद्घोष है, इसके आधार पर सबके उत्कर्ष में हिंदुओं का जीवन प्रयुक्त और विनियुक्त होता है। वास्तव में हिंदुत्व तो यही है। यदि परमात्मा नै सत्य हो भने मानव जीवनबाट किन यो टाढा अथवा गाह्रो भएको होला? मानव जीवनलाई भेट्न किन गाह्रो भएको होला? किन आक्रोश, डर, लोभ, त्रास सजिलै मानवको अगाडि आएको होला? ठीक है, जब तमोगुण का उत्कर्ष होता है, रजोगुण का उत्कर्ष होता है, तो आश्रित संपदा की वृद्धि होती है जीवन में, जिसका वर्णन भगवद गीता के 16वें अध्याय में है। लेकिन जब सत्वगुण का उत्कर्ष होता है तो ऋषियों जैसा, मुनियों जैसा, दिव्य महापुरुषों जैसा भाव का उदय होता है। यहाँ देवता भी हैं, ऋषि भी हैं, मनुष्य भी हैं, आतंकवादी भी हैं, उग्रवादी भी हैं। लेकिन जो आज आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं, उनका हृदय भी अंत में आतंकवाद से, उग्रवाद से त्रस्त रहता है। आग का स्वभाव है, जहाँ आग पैदा होती है ना, उसी को पहले जलाती है। तो जहाँ काम, क्रोध, लोभ, शोक, मोह होते हैं,
उस अंतःकरण को ही दूषित करते हैं। इसलिए जितने आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं, क्रोधी, कामी आदि व्यक्ति हैं, उनका हृदय उनकी दुर्भावना के कारण तमोगुण रजोगुण की प्रगल्भता की दशा में जो मनोवृत्तियों का उदय होता है उससे दग्ध होता रहता है। इसलिए उनके हृदय की भी भावना होती है कि जैसे किसी को व्रण हो जाए तो चिकित्सक की प्रतीक्षा करता है कि व्रण का विशेषज्ञ चीर फाड़ करके रोग को ठीक कर दे। इसी प्रकार जितने तामसी राजसी व्यक्ति होते हैं उनकी अंतर्निहित भावना यही होती है कि वो इस दूषित मनोवृत्ति से ऊपर उठ सके। अतः सनातन धर्म में जो आस्थान्वित हैं, दैवी संपद संपन्न हैं, वे सबके हित का मार्ग ही प्रशस्त करते हैं। नेपाल भारतमा धेरै हिन्दूहरू छन्। नेपाल र भारतमा बस्ने मानिसहरूको देउता पनि एउटै हो, एउटै देउतालाई पुज्छन्। भारतबाट थुप्रै यहाँका मठ मन्दिर पशुपतिनाथ लगायतको दर्शन गर्न आउँछन्। यहाँका नेपालीहरू पनि भारतका थुप्रै मठ मन्दिरहरू जान्छन्। उताका स्वामीलाई यताकाले पनि मान्छन्, यताकालाई उताकाले पनि मान्छन्। तर पनि राजनीतिक रूपमा नेपाल र भारतको सम्बन्धमा किन खटपट आएको होला? के कारण छ यसको पछाडि? ऐसा है कि मैंने जैसा सुना है, यहाँ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, कभी संभवतः लाल बहादुर शास्त्री जी को भी नेहरू जी ने भेजा था, कभी लाल बहादुर शास्त्री जी को भी संभवतः भेजा था। जो कुछ मोदी जी तो अभी 2 दिन पहले यहाँ आए थे, तो ऐसा भी मैंने सुना है कि दोनों देशों में दिव्य संबंध बना रहे, यह तो भावना मोदी जी ने प्रकट की है। और हम जो आते हैं वो तो अनावश्यक दूरी को दूर करने की भावना से आते हैं। सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से अनावश्यक दूरी हट सकती है। भौगोलिक दृष्टि से नेपाल नेपाल है, भारत भारत है, लेकिन रोटी बेटी का संबंध भी यहाँ पर है। 4 कुंभ भारत में लगते हैं, 4 शंकराचार्य भारत में होते हैं, नर्मदेश्वर भारत में होते हैं, लेकिन शालग्राम तो नेपाल में ही होते हैं। और भगवान की पूजा के समय चमर हम डुलाते हैं, उस प्रकार की गाय, बहुत सी सामग्री पूजा की यहाँ होती है, बहुत सी सामग्री भगवान के पूजन में प्रयुक्त और विनियुक्त होने वाली भारत में होती है। पान कहीं, सुपारी कहीं, समझ गए ना, कत्था कहीं। तो सचमुच में तो सांस्कृतिक संबंध भी है ही। अब राजनीतिक संबंध की जो विकृति है उसमें कारण क्या है, उस पर विचार करना चाहिए। अगर भारत के मस्तिष्क में यह आ जाता है कि चीन और पाकिस्तान से अंतरंग गठबंधन यहाँ के शासन तंत्र का है, तो भारत खुलकर नेपाल के साथ मिलने में संकोच का अनुभव करता है। लेकिन जैसा कि मैं तो किसी राजनीतिक दल का नहीं हूँ, जैसा कि मैंने सुना है, पढ़ा भी है कि अब तक 4 वर्षों की अवधि में मोदी जी 14 बार चीन के राष्ट्रपति से मिल चुके और 4 बार उन्होंने चीन की यात्रा की। चीन से भी जब मधुर संबंध बनाने का प्रकल्प चलता है, पाकिस्तान से भी मधुर संबंध बनाने का प्रकल्प चलता है, साथ ही साथ चीन हो या पाकिस्तान कोई डंक मारे तो उससे सावधान रहने की भी आवश्यकता का ध्यान रखा जाता है। तो ऐसा अगर प्रकल्प चलाया जाए कि नेपाल और भारत हर दृष्टि से एक दूसरे के पूरक हैं और सचमुच में किसी ऐसे तंत्र से नेपाल का गठबंधन उचित नहीं है जो हिंदुत्व का अपहरण कर ले, सनातन संस्कृति से नेपाल के व्यक्तियों को च्युत कर दे, तो मैं समझता हूं कि परस्पर का जो संबंध है वो मधुर हो सकता है। राजनीतिक दृष्टि से कुछ भी संबंध रहा हो, हमारे हृदय में तो कोई नेपाल के प्रति गांठ नहीं है। शंकराचार्य होने के बाद हमारी ये 6ठी यात्रा नेपाल की है और 26 वर्षों में 6 बार तो मैं नेपाल में आ चुका हूँ। जनकपुर की 3 बार यात्रा की, वीरगंज की यात्रा की और श्री बुद्ध जी के ससुराल का क्षेत्र वहाँ भी हम आए थे। 2.5 लाख हमारे श्रोता थे, वहाँ पर भी हमने सदा ही नेपाल का हित सोचा है और पूरे विश्व का हित सोचते हुए पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के उत्कर्ष का अभियान भी हमारे हृदय में है। और आप इससे बढ़िया सौभाग्य क्या मानेंगे? कम्युनिस्टों की सरकार है, लेकिन आज देखा आपने कि प्रधानमंत्री आए
इसका मतलब उनके हृदय में धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति, शंकराचार्य पद के प्रति अगर आस्था न होती तो ऐसा नहीं आते। साथ ही साथ उन्होंने रामायण महाभारत का उदाहरण दिया। लग रहा था मानो वो कोई कथावाचक हैं। रामायण महाभारत का उदाहरण भी दिया, धर्म का नाम लिया। तो इसका अर्थ यह है कि सचमुच में नेपाल का हृदय अभी भी सुरक्षित है। और जो कम्युनिस्ट तंत्र है, मान लीजिए, उसको यह सोचने की आवश्यकता यह है कि जहाँ सचमुच में कम्युनिज्म वर्षों से है, चीन में, वहाँ का अंतरंग स्वरूप क्या है? वहाँ तो दमन की नीति है। उस दमन की नीति में विकास की गति कैसे हो सकती है? तो दमन की नीति न हो और अनुशासन हो और आर्थिक विपन्नता या विषमता दूर करने के नाम पर क्या पूंजीपति होने का मार्ग न प्रशस्त किया जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। मैं हंसाने के लिए और तथ्य भी कहता हूँ, कम्युनिस्टों का कोई भी नेता 2 रोटी के नाम पर आता है। 2 रोटी सबको मिलनी चाहिए, सबको भरपेट भोजन मिलना चाहिए। वो नेता बन जाता है, कालांतर में वो उद्योगपति बन जाता है, अरबों से खेलने लगता है। जिनका आंसू पोंछने के लिए वो कम्युनिस्ट बनता है, कम्युनिस्टों का नेता बनता है, वो गरीब के गरीब रह जाते हैं। नेपालको कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीसँग भेट हुँदा चाहिँ तपाईँ प्रभावित हुनुभयो उहाँको धर्म संस्कृति प्रतिको भावना देखेर? मैंने पहले बता दिया कि बहुत ही प्रेम पूर्वक आए, और ये भी नहीं कि 2 मिनट बैठ करके चले गए हम, बल्कि उन्होंने निमंत्रण भी भेजा था। पशुपतिनाथ जी के ट्रस्ट की ओर से भी निमंत्रण गया था। मैं बिना निमंत्रण के भी आता रहा हूँ, लेकिन उनके हृदय में कहीं न कहीं सनातन गुरुओं के प्रति, आचार्यों के प्रति, हिंदुत्व के प्रति आस्था न होती और उन्होंने गुप्तचर विभाग से यह न जाना होता कि हम सबके हित का मार्ग प्रशस्त करते हैं, हम जगत गुरु हैं। तो जगत का अर्थ हिंदू ही नहीं ना, और भी तो है। जगत गुरु का अर्थ क्या होता है? जो सबका हितैषी हो, सबके हित करने में तत्पर हो, सबका हित जानता भी हो। हितैषी, हितज्ञ, हित करने में तत्पर और समर्थ, 4 योग्यताओं से मंडित कोई हो तो जगत गुरु कहलाता है। हितैषी हो, हितज्ञ हो, हित करने में तत्पर हो, समर्थ हो, सबका हित क्या है यह जानता हो, सबका हित चाहता भी हो, सबके हित करने में तत्पर भी हो, भगवत कृपा से समर्थ भी हो, उसी का नाम तो हिंदू है। 4 योग्यता, हितैषी, हितज्ञ, हित करने में तत्पर और समर्थ। तो हमने संकेत किया, आपको बताया कि दोनों देशों का संबंध मधुर हो ही सकता है। उसी के लिए हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। अब अन्त्यमा तपाईको यो अहिलेको नेपालको भ्रमण र यी धार्मिक आध्यात्मिक कार्यक्रमको बीचमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग भेटघाट हुँदैछ। ज्ञानेन्द्र जी जो यहाँ के राष्ट्रपति रह चुके हैं, अभी तो वो उड़ीसा आए थे, पुरी भी आए थे। मठ में 2 सभाओं को उन्होंने संबोधित भी किया और श्री जगन्नाथ जी की परंपरा प्राप्त विधा से उन्होंने समर्चा भी की। श्री मंदिर पुरी में गजपति उड़ीसा के नरेश भी थे मंच पर, वो भी थे, और दैव योग से उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी थे। तो उनके प्रति मेरी सहानुभूति है। उनके साथ जो मेरी बैठक हुई उसका भी सार यही है कि उन्होंने कहा नेपाल सुसंस्कृत, सुरक्षित, आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी हो सके, यह उनकी भावना। बाकी पहली बार हमारा उनका मिलना हुआ पुरी में, तो मैं ये संकेत करता हूँ कि नेपाल का जिसमें हित हो और विश्व स्तर पर नेपाल एक अपनी विशेष पहचान रख सके, संस्कृति अध्यात्म से युक्त होकर, बस हमारी यह भावना है। इस भावना को लेकर, इस अपनत्व को लेकर, और भगवान शंकराचार्य महाभाग ने पुरी के शंकराचार्य को नेपाल से, नेपाल को पुरी के शंकराचार्य से जोड़ा है। उनके द्वारा यह जो संबंध स्थापित किया गया, उस संबंध की रक्षा के लिए मेरी यह यात्रा है। आगे भी होती रहेगी, पहले भी होती रही है। गणतन्त्र नेपालले गणतन्त्र छ, राजतन्त्र हटेको छ,
गणतन्त्र नेपाल चाहिँ आफै सही बाटोमा हिँडेको हो कि होइन? ऐसा है कि नेपाल हो या भारत या भूटान, उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि इंग्लैंड में कौन सा तंत्र है। वहाँ एलिजाबेथ शासन कर रही है नहीं। इंग्लैंड का जो तंत्र है वो राजनीति और लोकतंत्र, इंग्लैंड में जो शासन तंत्र है वो राजतंत्र और लोकतंत्र का मिला हुआ रूप है या राजतंत्र ही है या सर्वथा लोकतंत्र ही है, इस पर विचार करना चाहिए। जब क्रिश्चियनों ने अपने धर्म गुरु, मजहब गुरु, पंथ गुरु पोप को भी सुरक्षित रखा है, अपनी राजगद्दी को भी सुरक्षित रखी है, तो अंग्रेजों से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि परंपरा प्राप्त राजतंत्र की भी रक्षा हो, गुरुतंत्र की भी रक्षा हो। और एक मैं संकेत करता हूँ, महाभारत शांति पर्व के अनुसार मंत्रिमंडल में राजा 4 ब्राह्मण रखे ताकि शिक्षा, न्याय इत्यादि का प्रकल्प असंतुलित न रहे। रक्षा के प्रकल्प को सुरक्षित रखने के लिए 8 क्षत्रिय हो कैबिनेट मंत्री में, मंत्रिमंडल में 8 क्षत्रिय हो, 21 वैश्य हो, ताकि कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य के प्रकल्प, अर्थ के प्रकल्प बिल्कुल संतुलित रहें। 3 शूद्र सेवा, कुटीर उद्योग के प्रकल्प को व्यवस्थित रखने के लिए और 1 शूद्र सांस्कृतिक मंत्री। तो यह भी एक समझने की आवश्यकता है कि मंत्रिमंडल में तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबका स्थान होता था, राजतंत्र में भी, और सब विभाग के विशेषज्ञों को मिलाकर वो होता था। तो अंतः बाहर से लगता था कि राजतंत्र है, लेकिन अंतर से लोकतंत्र हुआ या नहीं? अंतः लोकतंत्र हुआ या नहीं? इससे बढ़िया क्या तंत्र होगा? शिक्षाविद, रक्षाविद, अर्थविद, सेवाविद, संस्कृति के वेत्ता, ये सब को मिलाकर मंत्रिमंडल की संरचना होती थी। इसका मतलब बाहर से लगता था कि राजा शासन कर रहे हैं, अंतर्निहित लोकतंत्र था। अभी बाहर से लगता है भारत, नेपाल आदि में कि लोकतंत्र है, अंदर से लगता है कि राजतंत्र है। क्या चीन में क्या है? लोकतंत्र है या डिक्टेटरशिप है? चीन में क्या है? लोकतंत्र उसको कहेंगे या राजतंत्र कहेंगे? ना लोकतंत्र कह सकते ना राजतंत्र कह सकते। क्या वो क्या है? चीन का शासन क्या है? कम्युनिस्ट को शासन। कम्युनिस्ट शासन नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि लोकतंत्र चीन के शासन को आप कहेंगे या राजतंत्र कहेंगे या कोई तीसरी चिड़िया का नाम चीन का शासन है? इसका उत्तर हमको चाहिए ना। ना वहाँ लोकतंत्र है ना राजतंत्र है, समझ गए? वहाँ तो तीसरा तंत्र है जिसको आप उन्माद तंत्र भी कह सकते हैं। उन्माद तंत्र से बचने के लिए अगर लोकतंत्र है तब तो ठीक है, और अगर लोकतंत्र चीन की ओर जा रहा है तो समझना चाहिए तो उन्माद तंत्र बन जाएगा। तो भारत हो या नेपाल, उन्माद तंत्र से तो बचना चाहिए ना। लोकतंत्र हो तो लोक का अर्थ क्या होता? आलोक प्रकाश। प्रजातंत्र हो, प्रजा का अर्थ क्या होता? प्रकृष्ट अभिव्यक्ति। भेड़ बकरी जैसे व्यक्तियों का संघ जो है प्रजातंत्र या लोकतंत्र नहीं कहा जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि लोकतंत्र के नाम पर उन्माद न हो और राजतंत्र के नाम पर भी बेन जैसा शासन न हो, रावण जैसा शासन न हो, हिरण्यकश्यप जैसा शासन न हो, कंस जैसा शासन न हो, दुर्योधन जैसा शासन न हो। ये जो राजतंत्र, कंस इत्यादि का, इसको हमने राजतंत्र थोड़े समझा। अगर समझा होता तो दमन कैसे किया होता। इसीलिए लोकतंत्र का, राजतंत्र का जो सही स्वरूप है उसको उद्भाषित करने की आवश्यकता है। लोकतंत्र के नाम पर भी उन्माद तंत्र उचित नहीं, राजतंत्र के नाम पर भी उन्माद तंत्र अपेक्षित नहीं, उचित नहीं। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानन्द सरस्वती। उहाँ नेपाल भ्रमणका क्रममा हुनुहुन्छ, विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमका क्रममा। यही क्रममा आज हामीले उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्यौं। यससँगै कार्यक्रम विशेष संवादको समय यति नै। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।